पत्नी बार बार मां पर इल्जाम लगाए जा रही थी और पति बार बार उसको अपनी हद में रहने को कह रहा था, लेकिन पत्नी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो जोर से चिल्ला के कह रही थी कि उसकी अंगूठी टेबल पर ही रखी थी और तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आया। अंगूठी हो ना हो मां ने ही उठाई है। बात जब पति से बर्दाश्त नहीं हुई तो उसकी पत्नी के गाल पे एक जोरदार तमाचा दे मारा। अभी 3 माह पहले ही तो शादी हुई थी। पत्नी से तमाचा सहन नहीं हुआ, वह घर छोड़कर जाने लगी और जाते जाते पति से एक सवाल पूछा कि तुमको अपनी मां पर इतना विश्वास क्यों है। तब पति ने जवाब दिया। उस जवाब को सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ी मां का मन भर आया। पति ने पत्नी को बताया कि जब वह छोटा था तब पिताजी गुजर गए। मां मोहल्ले के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर जो काम करती थी उससे एक वक्त का खाना आता था। मां एक थाली में मुझे परोस देती थी और खाली डिब्बे को ढककर रख देती और कहती थी, मेरी रोटियां इस डिब्बे में है, बेटा तू खा ले। मैं भी आधी रोटी खाकर कह देता था कि माँ मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना है। माँ ने मेरी झूठी रोटी खाकर मुझे पाला पोसा और बड़ा किया है। आज मैं 2 रोटी कमाने लायक हूँ, लेकिन यह कैसे भूल सकता हूँ कि माँ ने उम्र के उस पड़ाव पर भी अपनी इच्छाओं को मारा है। वह माँ इस उम्र में किसी अंगूठी की भूखी होगी, मैं ये सोच भी नहीं सकता हूँ। तुम तो 3 माह से मेरे साथ हो। मैंने माँ की तपस्या को पिछले 25 वर्षों से देखा है। यह सुन माँ की आंखों में आंसू छलक उठे। वह समझ नहीं पा रही थी कि बेटा उसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है या वह बेटी की आधी रोटी का कर्ज।